Students, today's topic is eddy currents. So what are the eddy currents? Eddy current are induced current in the body of the conductor when subjected to changing magnetic flux. ओके जैसे कि कोई बॉडी है, वो अगर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में है, ठीक है, तो उस बॉडी में क्या होगा, एडी करंट्स जनरेट हो जाती हैं या इंड्यूस हो जाती हैं। बेसिकली एडी करंट है क्या है, वो इंड्यूस करंट ही है। तो उस बॉडी में अगर वो कोई भी कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा हुआ है या मोशन कर रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगी, उस बॉडी में एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोकॉल्ट करंट। फोकॉल्ट एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके नाम पे इसका नाम फोकॉल्ट करंट है। ठीक है, एंड इट्स फ्लो पैटर्न रिजेंबल्स एडीज इन वाटर। जैसे कि आपने वाटर में देखा होगा, जैसे आप कोई स्टोन उसमें ड्रॉप कर देते हो तो कुछ आपको जो वेव्स जो जाती हुई दिखती हैं, बेसिकली वैसे ही कुछ पैटर्न होता है इनका भी, तो इसीलिए इनको एडी करंट्स कहते हैं। ठीक है और इसका फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू इंड्यूस डी एम एफ अपॉन आर। तो ये सेम है, जैसे इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है, वही इसका एडी करंट का भी फॉर्मूला है। तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर, और ई की वैल्यू होती है माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। तो आई इक्वल टू हो गया माइनस डी फाइव अपॉन डी टी अपॉन आर, और डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स आर सेम एज ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी, कैसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में ही होगी। अब एडी करंट्स के एग्जाम्पल क्या है, तो केस वन में देखिए, ये जैसे मैग्नेट है, दो मैग्नेट के बीच में ये आपका एक मेटल प्लेट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं होती। डैम्पिंग का ये मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई एक स्टोन लिया, उसको थ्रेड से टाई कर दिया, और उसके बाद आपने उसको ऑसिलेट कराना स्टार्ट किया, तो होता क्या है, वो अपने आप ही रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि एयर ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस वो अपने आप रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी को हम डैम्पिंग बोलते हैं। बेसिकली जब वो अपने आप ही स्लो डाउन होकर रुक जाए तो वो डैम्पिंग बोला जाएगा उसको। ठीक तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या है, नो डैम्पिंग, कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, तो ये जो मेटल प्लेट जो ऑसिलेट कर रहा है, उसमें क्या होता है, डैम्पिंग एग्जिस्ट। ठीक है, डैम्पिंग एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, और अल्टीमेटली स्लो डाउन क्यों होगा, क्योंकि इसमें एडी करंट जनरेट होंगी। एडी करंट क्या होंगी, वो बेसिकली इंड्यूस करंट ही होती हैं, जो कि इसके मोशन का अपोज करती हैं ड्यू टू लेंज लॉ। ठीक है, मोशन का अपोज जब करती हैं तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, अब केस टू है। केस टू में क्या किया है, जो अब देखिए, पहले क्या था, पहले जो इसका एरिया था, पहले इसका एरिया इस तरीके का था, यानी कि इसका एरिया ज़्यादा था। अब हमने क्या किया, इसको हमने कट कर दिया। ठीक, कट करने का मतलब इस तरीके, बात समझ में आ गई, इस तरीके इसका एरिया, मतलब इसको जो है कट किया गया है। अब कट करने से क्या हुआ, इसका एरिया रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसका एरिया रिड्यूस हो गया। तो एरिया रिड्यूस होने से जो एडी करंट जनरेट हो रही हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एरिया कम हो गया। ठीक है, मीन्स अब एडी करंट को ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा यहाँ पे फुल फ्लैश होने का, मतलब ज़्यादा कुछ करने का। तो डैम्पिंग जो होगी, जो एडी करंट की वजह से जो डैम्पिंग हो रही थी, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रिलेटिव मोशन विल बी रिमेन फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा था मैग्नेट और ये जो आपका ये जो मेटल प्लेट है उसके बीच में, तो ये ज़्यादा देर तक होगा, क्योंकि डैम्पिंग रिड्यूस हो जाएगी। डैम्पिंग रिड्यूस क्यों हो रही, क्योंकि एडी करंट रिड्यूस हो रही है। क्यों, क्योंकि उसको एरिया नहीं मिल रहा है, हमने एरिया क्या किया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो एडी करंट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। एडी करंट लाइक एडीज इन वाटर। ठीक है, तो आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स। तो क्या है, इट डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एडी करंट जो है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट कर देती है। सेकेंड, ओवर हीटिंग ऑफ मेटेलिक कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड अदर सच डिवाइसेस। मीन्स जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कि आई जो है एडी करंट है, तो जो हीट डिसिपेट होती है वो आई स्क्वायर के टर्म्स में होती है। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा देर तक एडी करंट फ्लो करेगी तो ज़्यादा देर तक उसमें ओवर हीटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपका डिवाइस है वो हीट कर जाएगा, और हीट होने की वजह से वो बर्न हो सकता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर वी कैन रिड्यूस एडी करंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने को बताया था, हम रिड्यूस क्या करते हैं, एरिया को रिड्यूस करें। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक्स होते हैं उनमें हम एडी करंट का ही यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स आर यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। ठीक, अब जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे कि बेसिकली जो आपका जैसे कि रेल है सपोज, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इधर पे तो यहाँ क्या हो रहा है, ये व्हील जो है इससे पास हो रहा है। तो आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो उसकी डायरेक्शन आपकी इस तरीके की है इनसाइड, और वी आपकी इधर है। ठीक, तो वी इधर है, तो हम यहाँ पे न्यूटन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो देखो राइट हैंड रूल में थंब के जहाँ पे वेलोसिटी जहाँ पे है उसकी डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इनसाइड रखेंगे, तो इसमें जो एडी करंट जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन आपकी इस तरीके की होगी। ठीक है, मतलब कि ऐसी होगी, यानी कि व्हील जो आपका मूव कर रहा है, व्हील आपका इस तरीके जा रहा है, व्हील तो आपका इस तरीके जा रहा है। ठीक भाई, इस तरीके रोटेट करेगा ना, इस तरीके, लेकिन जो एडी करंट आ रही है, एडी करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। इट विल ट्राई टू ब्रेक इट विल ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ दिस व्हील। ठीक है, क्योंकि इसका मोशन इधर की तरफ है और जो करंट जनरेट हो रही है उसका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, इसको रोकने का, इट विल ट्राई टू स्टॉप दिस व्हील। ओके, तो ये एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस ये है कि अगर इसमें अभी व्हील जैसे आपका लेफ़्ट टू राइट जा रहा था, मान लो सेकंड केस है, सेकंड केस में जो आपका व्हील है वो आपका इधर की तरफ आ रहा है, यानी इधर से आ रहा है। ठीक है, तो एडी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर ही है और वी आपका इधर ही है, तो यहाँ पे पर भी आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे। थंब को जो की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी वी की डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और जो एडी करंट जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, यानी कि इसका मोशन जो एडी करंट होगा वो आपकी होगी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका जो मोशन होगा, इसका जो मोशन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, ये जैसे आपका इधर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इसमें देखिए इसमें आपका जो मोशन होगा ये इसका अपोज करेगा। ठीक, मतलब ये हर तरीके से दोनों तरफ से क्या होगा, मोशन को अपोज ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। तो वेदर द व्हील इज मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड और कमिंग आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड current will be such that it will always oppose the motion of the wheel according to Lenz's law. So it is used in electromagnetic brakes. Application इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की एप्लीकेशन क्या है, तो इसका डैम्पिंग का जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो आपका गैल्वेनोमीटर में है। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में आपने देखा होगा जो निडल होती है और वो आपके दो मैग्नेट्स के बीच में होती है,
तो डैम्पिंग की वजह से जो उसमें ऑसिलेशन जो हो रहे होते हैं, मतलब जब उसको रुकना होता है तो उसमें कई बार ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो वो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं और ये तुरंत जो है ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन द गैल्वेनोमीटर हेल्प टू रिड्यूस ऑसिलेशन अराउंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, थैंक यू।